हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टुडेस वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पृथ्वी पर जीवन, यानी आज कल के हम लोग वीडियो देखे थे। कल के वीडियो में देखे थे हम लोग जैव मंडल, और आज के वीडियो में हम लोग देखना चाहोगे तुम लोग प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। तो आज के चैप्टर में हम लोग बोले ही थे कल क्या पढ़ेंगे हम लोग। और उससे पहले अगर आप लोग मैथ में धुरंधर होना चाहते हो तो मैथ ऑक्युपाई चैनल सब्सक्राइब कर लो, और जीके जीएस में धुरंधर होना चाहते हो तो सिलेक्शन भूमि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और उसके बाद अभी जो यूट्यूब चैनल अभी आप सबके नज़रों के सामने है, जिस पर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लो, जिसका नाम है सब बुकीज। इसको सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और उसका चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो क्लास 7 के स्टूडेंट्स आप लोग, और क्लास 7 के जो नहीं है उनके लिए भी कर रहे हैं, जो नहीं है उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। ये जो ललन टॉप टॉपिक है, जिसका जैव मंडल हमने अपने अगले क्लास में लिया था, इसका डेट था 5 तारीख 6वां महीना 2026 को कर लिए थे हम लोग इस टॉपिक, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने वाले जैव मंडल पढ़ लिए, तो आज पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव, ठीक है। और ये आप सबको एक बात बताते हैं, ये वीडियो 2x 3x 4x पे नहीं है, ये वीडियो नॉर्मल में ही है, ठीक है। क्योंकि हमको बोलने का इतना हैबिट हो चुका है ना कि आपको इतना जल्दी पढ़ा पाते हैं, ठीक है। और आपको 2x 3x करके देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अगर देखेंगे आप लोग भूल जाएंगे कि कहाँ पढ़ाए थे, कैसे पढ़ाए थे, ठीक है। और 10 मिनट 10 सेकंड भी आगे कर लिए ना, तो आपको पीछे का जो चैप्टर है अच्छे से समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग बिना स्किप किए सोचिए कि एक ही बार में एक पूरा चैप्टर एक स्किप मतलब बिना स्किप किए देख लें, ठीक है। क्योंकि ये ज़्यादा लंबा तो होता नहीं है, कि 10-15 मिनट का होता है। आप लोग तो 1 से 2 घंटा 3-3 घंटा का मूवी देख लेते हैं, तो ये 10-20 मिनट का वीडियो क्या है जी यार। तो लोग को पढ़ना होता है ना, तो आप लोग किसी तरह पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं सबसे पहले क्या करना है, मैथ ऑक्युपाई को सब्सक्राइब कर लिए, और सब कुछ को उसका सिलेक्शन भूमि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि उस पर हम जीके जीएस पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आते हैं अपना टॉपिक, ठीक है। देखो ये जो टॉपिक है, इसका नाम है प्राकृतिक, क्या है, प्राकृतिक। प्राकृतिक क्या था, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव। प्राकृतिक प्राकृतिक वंश सॉरी हाँ वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव, ठीक है। ये जो टॉपिक है हम लोग का, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है। तो इसको शुरुआत करने से पहले आप लोग को एक चीज़ बताता है कि हमारे जो जैव मंडल का घटक है, जो घटक है, जो मतलब जो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव हैं, जो जैव मंडल के हमारे प्रमुख महत्वपूर्ण घटक है। जैसे कि मनुष्य क्या है, हम आपको बताए थे, मनुष्य भी जैव मंडल का एक महत्वपूर्ण अंग है, उसी तरह ये भी क्या है, एक महत्वपूर्ण घटक है, घटक, ठीक है। ये भी एक का है, घटक है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत सभी प्रकार के पेड़ पौधे, यानी कि सभी प्रकार के, माने छोटे और बड़े सभी पेड़ पौधे, घास झाड़ी, मतलब सभी लोग आ जाएंगे, इत्यादि ईटीसी बहुत सारा आ जाएगा, ठीक है। जो स्वयं प्राकृतिक रूप से उगाते हैं, जैसे कि मान लो जो पेड़ होता है क्या करता है, मान लो कि ये एक पेड़ है, ठीक है। एक पेड़ है, ये क्या करता है, सूर्य की उपस्थिति के अपना खाना क्या करता है, खुद बनाता है। लाइट में जो लाइट पड़ता है, और नीचे से क्या होता है, मिनरल उनरल सब लेकर, हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर क्या करता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो देखो, फर्स्ट नंबर जो अपना खाना स्वयं बनाता है उसको कहते हैं हम लोग स्वयं स्वपोषी, ठीक है। जो अपना खाना स्वयं बनाता है। और देखो ये पेड़ पौधा तो अपना खाना स्वयं ही बनाता है, यानी ये लोग अपना भोजन संश्लेषित करता है, किससे करता है, तो सूर्य के प्रकाश में दिन में ही ये सब अपना भोजन बना लेता है, अपने खुद से बनाता है, ठीक है। यानी किसी और का जाकर चुरा के खाता है, जैसे कि आप लोग किसी टमाटर के पेड़ में से जाकर टमाटर का फल चोरी कर लाएंगे, अपना सलाद काट के खा जाओगे, ठीक है। तो आते हैं अगला। देखो तो आगे देखा कि जो स्वयं प्राकृतिक रूप से उगते हैं, देखो वैसे झाड़ियाँ, वैसे पेड़ पौधे, वैसे छोटे बड़े सभी पेड़ पौधे हो जाएंगे, जो क्या होते हैं, प्राकृतिक रूप से उगते हैं, अपने आप स्वयं से उगते हैं, ठीक है। सभी प्रकार के जंगली जीव, पक्षी, कीट पतंग इत्यादि, जो प्रत्यक्ष एवं अपरोक्ष रूप से पेड़ पौधों के अपना खाना, मतलब पेड़ पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। सबके बारे में बात करें, ठीक है। देखो वन्य जीव क्या करते हैं, पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाते हैं, या वन्य जीव खुद वन्य जीव का ही क्या करता है, भोजन बनाता है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट नंबर, पेड़ पौधा अपना खाना क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण से अपना खाना मतलब उगाता है, ठीक है। जो क्या करता है, उगाता है अपना खाना, ठीक है। मतलब वह ना क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इन ऊर्जा की सहायता से स्वयं अपना खाना उत्पन्न करता है। और वो कैसे करता है, तो सूर्य के किरणों से प्राप्त होता है, करता है, और दिन में करता है, ठीक है। दूसरी बात, ये CO2 के सहायता से करता है, और नीचे से जो मिनरल और साल्ट जाता है उससे करता है, ठीक है। इसलिए पेड़ पौधे को उत्पादक भी कहते हैं, इसलिए पेड़ पौधे क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं, उत्पादक। अब उत्पादक किसको कहते हैं, तो उसको कहते हैं जो खाना स्वयं बनाता है अपना, या कह सकते हैं अपना ये जो प्रोडक्ट है स्वयं बनाता है। जैसे कि मान लो कि एप्पल कंपनी का है, जो अपना आईफोन खुद स्वयं बनाता है, तो उसको कहेंगे एप्पल का उत्पादक करता है वो, ठीक है।
बात समझ में आया यहाँ तक? बात समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर देखो मान लो एक दुकानदार है, दुकानदार क्या करता है, मान लो कोई चीज़ बेच रहा है तो उत्पादक हो गया, और जिसको बेच रहा है वो क्या होगा, उपभोक्ता हो गया, ठीक है। जो बेच रहा है या जो कोई उगा रहा है, जैसे मान लो कोई किसान है क्या कर रहा है, अन्न उगा रहा है, तो उसका हो गया, उसको कहते हैं उत्पादक। उत्पादक। और जिसको बेच रहा है, किसी को बेच रहा होगा ना, जिसको बेचेगा उसको कहते हैं उपभोक्ता। क्या कहते हैं? उपभोक्ता। उपभोक्ता, ठीक है। हाँ, जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं उसे कहते हैं परपोषी, और जो स्वयं भोजन बनाता है उसको कहते हैं स्वपोषी। तो पहली बात, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परपोषी और स्वपोषी। क्या है? परपोषी, परपोषी और स्वपोषी। स्वपोषी, ठीक है। दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट परपोषी, दूसरा है स्वपोषी। परपोषी कैसे कहते हैं? जो अपना खाना स्वयं न बना के किसी और के खाने जाके किसी और को मार काट के, मतलब किसी और का खाना चुरा के खाता है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर होता है उसे परपोषी कहते हैं। और स्वपोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे परपोषी कहते हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आया? जैसे उदाहरण में देख लेते हैं, शाकाहारी जितने भी चीज़ होते हैं ना, जैसे कि जीव जंतु होते हैं, शाकाहारी जीव क्या होते हैं? पेड़ पौधे खाते हैं। और मांसाहारी क्या खाते हैं? जो मांसाहारी जीव होते हैं मांस खाते हैं ना, क्योंकि वो तो जानवरों को नहीं, मतलब घास फूस नहीं खा सकते हैं ना मांसाहारी। हाँ, तो आगे आते हैं। इस प्रकार के भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि जो फतिंगा है, कीट है, वो आपको घास खाता है, घास खाता है। घास को फतिंगा खाएगा, फतिंगा। फतिंगा खाएगा। फतिंगा को कौन खाएगा? मेंढक खाएगा। मेंढक खाएगा। मेंढक को सांप खाएगा। सांप खाएगा। और सांप को कौन खाएगा? तो मोर खा जाएगा। या सांप को चील भी खाता है। तो चील, ये सब क्या होता है, अपने से मरकर जो कहता है मिट्टी में जाता है, फिर से मिट्टी पर घास उगता है। मतलब ये सब क्या होता है, अपना एक अलग से अपना क्या होता है, खाद्य श्रृंखला चलता है, ठीक है। इस प्रकार के जीवों को अंतर संबंधी के प्राकृतिक संतुलन या पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखते हैं। अगर इसमें एक भी गड़बड़ा गया ना, तो हम लोग का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, संतुलन, उसका क्या होगा, बिगड़ जाएगा। जैसे हमने आपको जैव मंडल के क्लास में पढ़ाया था, आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसको पहले देख कर तब इसको देखिएगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो गारंटी देते हैं समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है। और नहीं भी आया तो कौन सा आप पैसा दे रहे हैं, ठीक है। आप कौन सा पैसा दे रहे हैं, ठीक है। और देखो, हम तो अपने से पढ़ाने का अच्छे से यूज करते हैं, मतलब अच्छे से समझाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। आप लोग समझिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, अच्छे से समझाते हैं फिर से, ठीक है। देखो, स्वपोषी क्या होता है? तो स्वपोषी उसको कहते हैं जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित होता है, उसे परपोषी कहते हैं। स्वपोषी जो अपना स्वयं खाना स्वयं बनाता है। देखो, घास फतिंगा, फतिंगा कौन खाता है, क्या खाता है? घास। मेंढक फतिंगा खाता है, सांप मेंढक खाता है, मोर सांप खाती है, और चील भी खाती है, सांप खाती है, ठीक है। इतना बात समझ में आया? इसको कहते हैं खाद्य श्रृंखला, ठीक है। अब देखो, जीव क्या होते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर ही आश्रित होते हैं कि नहीं होते? इसको ये क्या कहते हैं ना, ये जो प्राकृतिक में जो पारिस्थितिक तंत्र है, आपको हम क्लास इससे पहले वाले में बताते हैं, पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र में इसका होता है जाल होता है, जाल होता है। इसको कह सकते हैं हम लोग, इसको पारिस्थितिक तंत्र को क्या कहता है, संतुलन रखता है। कौन रखता है? तो ये सब घास फतिंगा मेंढक जो भी खाता है उसको, ये सब क्या करता है, इसको संतुलन बनाए रखता है। फिर कह रहा है कि आगे इसका ये कह रहा है कि इस प्रकार के भिन्न क्या होता है, संतुलन पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखता है। और पृथ्वी पर वनस्पति और वन्य जीवों का वितरण प्राथमिक रूप से जलवायु पर निर्भर करता है। मान लो कि यहीं पर बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है तो वहाँ पर क्या होगा, अलग प्रकार के जीव रहते हैं। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगा वहाँ पर अलग प्रकार के जीव रहेंगे, ठीक है। तो ठंडा के लिए अलग प्रकार के जीव रहते हैं, और गर्मी के लिए अलग प्रकार के जीव रहते हैं। देखो, ठंडा में जो जीव रहते हैं उसके जो चमड़ा होगा वो मोटा रहेगा, और जो गर्मी जगह पर उनका चमड़ा पतला होगा, और जो गर्मी जगह पर वो काले रहेंगे, और जो मतलब बर्फीले जगह पर, ठंडे जगह पर रहेंगे, उसका चमड़ा का जो कलर रहेगा वो गोरा रहेगा, ठीक है। या वाइट टाइप का होता है हल्का। जैसे कि देखो, मास्को रशिया में देखो, रशियन कैसे होते हैं रशियन कैसे होते हैं, तो वाइट, मतलब थोड़ा गोरी होती हैं। अब वहीं भी चले जाओ अमेरिका में, अमेरिका के लोग भी ज़्यादातर गोरे ही होते हैं। अब ठीक हुआ, हाँ, इतना काफ़ी है तुम लोग के एग्जाम्पल, क्योंकि तुम लोग बहुत फास्ट हो जाते हो ना कुछ समय कुछ के लिए। देखो आगे आते हैं। देखो, पृथ्वी पर वनस्पति एवं वन्य जीवों का वितरण प्राथमिक रूप से जलवायु पर निर्भर करता है। मृदा स्थलकृति एवं जल प्रवाह पर अन्य कारकों पर निर्भर करता है। जैसे कहीं पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रहा है, कहीं पर पानी सूखा जा रहा है, तो इस सब को देखते हुए भगवान ने इन सबको बांट दिया है। क्या किया है? बांट दिया है कि इसको कहाँ रहना है, उसको कहाँ रहना है, इसको कहाँ रहना है, उसको कहाँ रहना है, ठीक है। सब अपने अनुसार अलग अलग सुटेबल जगह पर रहते हैं। कौन रहता है? तो जीव जंतु, वन्य जीव, मानव भी रहते हैं यार। देखो,
किसी को ठंडा जगह पसंद है वो ठंडा जगह पर रहता है, जिसको गर्म जगह पसंद है वो गर्म जगह पर रहता है जाके। देखते हो शादी करता है लोग, करता है शादी करता है और कहता है अगर शादी नहीं किया तो क्या कहता है कि शादी कर लो ठंडा से रजाई के काम ना पड़ी, कहते हैं ना। लेकिन जब शादी हो जाता है तो लोग चले ठंडा की जगह, कहाँ, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग, मतलब शिवालिक में जाते हैं या हिमाचल की तरफ चले जाते हैं, मतलब पहाड़ी इलाका चले जाते हैं, दून की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, उधर चले जाते हैं। आप लोग को दून उन क्या होता है, शिवालिक क्या होता है, हिमाचल क्या होता है, आप लोग को नेक्स्ट क्लास में कभी पढ़ा देंगे, उसके बारे में बता देंगे आप लोग को, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, तो प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो भौतिक वातावरण तथा उनमें रहने वाले सभी प्रकार के जीव मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। ये याद करने वाला टॉपिक है, ये याद करने वाला लाइन है, याद कर लेना। हम बोल दे रहे हैं एक बात या तुम लोग लिख लो, ठीक है, या लिखवा ही दे रहे हैं हम। तुम लोग को बहुत आलसी टाइप का आदमी हो तुम लोग ना। देखो भौतिक वातावरण, भौतिक वातावरण तथा उसमें रहने वाले सभी जीव क्या होते हैं, मिलकर, क्या होते हैं, मिलकर क्या होते हैं, पारिस्थितिक तंत्र का, पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। गर्मी इतना हो रहा है कि भींज गया कॉपी, ठीक है, हाँ ठीक है। अब दूसरे शब्द में कहना कि पारिस्थितिक तंत्र वनस्पति जगत, प्राणी जगत एवं भौतिक के वातावरण जिसमें वे जीव जंतु रहते हैं या वन्य जीव रहते हैं, तीनों को मिलाकर बनता है। जो पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, वनस्पति जगत, प्राणी जगत एवं भौतिक वातावरण को मिलाकर तीनों को बनता है। और मानव, ठीक है, मानव जो होता है पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य अंग है। देखो पारिस्थितिकी तंत्र का जो होता है ना, मुख्य अंग कौन है, मानव है। मुख्य अंग कौन है, मुख्य अंग, मुख्य अंग कौन है, तो मानव है, ठीक है। इसका मुख्य अंग मानव है। और क्या कह सकते हैं, तो वनस्पति जगत में क्या आ जाएगा, जितने में जंगल है, जितने में घास के मैदान है, कटीले झाड़ियाँ हैं, टंड्रा वनस्पति है इत्यादि, बहुत सारे जितने भी जंगल है, बहुत सारे, जहाँ जंगल अधिकतर वहीं उगते हैं जहाँ पे क्या होते हैं, जहाँ जल होते हैं, ठीक है। जहाँ सबसे ज़्यादा जल होता है, वहीं पानी होता है, वहीं पे क्या होता है, जंगल उगता है। और जहाँ पर कम पानी होता है वहाँ पर घास टाइप का, हल्का हल्का मैदान टाइप का होता है, ठीक है। और टुंड्रा वनस्पति कहाँ होता है, केवल ठंडे प्रदेशों में टुंड्रा नाम का एक घास टाइप का होता है, वो ठंडे प्रदेशों में उगता है, ठीक है। और ऊंचे पहाड़ी पर भी मिल जाएगा तुम लोग को, ठीक है। यहाँ तक आते हुए हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो खत्म होता है। और कल हम लोग पढ़ने वाले हैं वन। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, वन। एक कब पढ़ेंगे हम लोग, 7 तारीख को पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग है, आज का जो डेट है, आज का जो डेट है 6 तारीख, 6वां महीना 2026 है, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे वो डेट डाल दे रहे हैं हम लोग। कल पढ़ेंगे हम लोग 7 तारीख, 6वां महीना 2026 को, ठीक है। कल पढ़ेंगे हम लोग वन। वन बहुत बड़ा टॉपिक है, इसे वन को भी 2-3 भाग में बांट देंगे हम लोग कल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि वन इतना बड़ा टॉपिक है ना, तुम लोग को एक क्लास में बताने चलेगा कम से 2-3 घंटा लग जाएगा, 1 घंटा 2 घंटा तो आराम से लग जाएगा, आराम से 2 घंटा लग जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है ना। क्योंकि वन को 4 भाग में बांटा गया है, ठीक है, 4 भाग में बांटा गया है, जैसे कि सदाबहार वन, पतझड़ वन, और घास के मैदान, कटीली झाड़ियाँ, टंडरा वनस्पति, बहुत सारा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय। और भूलिएगा मत क्या, मैथ ऑक्युपाइज और सबको सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो में बने रहे हो इतना देर तक, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, क्योंकि आप लोग को एक सब्सक्राइब से हम लोग को थोड़ा मोटिवेशन फील होता है और वीडियो बनाने का थोड़ा मन करता है। नहीं तो फिर हम तो वीडियो बनाते रहेंगे थोड़ा, लेकिन डीमोटिवेशन आता रहता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक लिए अगर समझ में आया हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं समझ में आया तो बात ही अलग है। और अगर समझ में आया हुआ तो अपने दोस्तों तक कभी शेयर कीजिएगा कि लो भाई ये सर बहुत मस्त पढ़ाते हैं, आप लोग सब्सक्राइब करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक लिए थैंक यू।